Hello friends, welcome back to our YouTube channel Insightful Data Journey. My name is Ajarya and I am a data scientist in VGI Robotics. तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल डेटा टाइप है जो कि पाइथन के अंदर बेसिकली क्या करता है, हमारे कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला क्या, इसका ऑर्डर होता है। जैसे ऑर्डर क्या, लिस्ट भी हमारी ऑर्डर होती है, वैसे क्या होता है स्ट्रिंग भी हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग इसमें कर सकते हैं। और सेकंड इसका है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी टपल की तरह इसमें हम कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। जैसे हम लिस्ट में ऐड या रिमूव करते हैं वैसे नहीं, लेकिन हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं ऐड या रिमूव, क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। अब स्ट्रिंग बनती कैसे है, इसको हम बना सकते हैं दो तरीके से, सिंगल कोड या फिर डबल कोड से। ठीक है, कोटेशन मार्क होते हैं, या सिंगल भी हम ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सिंगल लेते हैं हम यहाँ पर। एक ये हमारा सिंगल कोटेशन मार्क है, इसमें हम कोई भी अपने लेटर्स डाल देते हैं या कोई भी अपने नंबर डाल देते हैं। इसको डालते हैं माई स्ट्रिंग। ओके, अब क्या करते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन मार्क होंगे, यानी कि 3 साइड देन 3 स्टार्टिंग देन 3 इस एंडिंग। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्रिएट करेंगे अपनी एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, इसमें कि हम मल्टी लाइन में उसको ले सके। अभी क्या है, हमारा एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल कोट में एक सिंगल लाइन है माई स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, इसको मल्टी लाइन में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डालते हैं आई लव पाइथन बिकॉज पाइथन is a high level programming language, high level programming language। बेसिकली इसको हम रन करते हैं अपने जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर, प्रिंट माई स्ट्रिंग। ओके, देन प्रिंट माई मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा दोनों स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गई। आगे ऊपर क्या करा है हमने, सिंगल कोटेशन मार्क में रखा है, इसको हम डबल कोटेशन मार्क में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हटा के मैं इसे डबल कोटेशन में कर देते हैं, ऐसे यहाँ से इसको उठा के डबल कोटेशन मार्क में हम कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो जाएगी। अगर इसका टाइप चेक करें हम, अगर हमें क्रॉस चेक करने के लिए इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप अपना यूज़ करेंगे, टाइप मेथड का यूज़ करेंगे और इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर ये कौन से डेटा टाइप का डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली दोनों हमारे डेटा जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग और डबल कोटेशन मार्क में जो हमने स्ट्रिंग यूज़ करी है, वो क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग क्लास है, यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो हमने क्या करा, अभी एक कोटेशन मार्क का यूज़ करके स्ट्रिंग क्रिएट करी। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिस्ट, सेट और डिक्शनरी में किया था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं माई स्ट्रिंग। अभी मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, एक वैल्यू है यहाँ पर, किसकी क्या वैल्यू क्या है, x10 दी है मैंने, जो कि अभी क्या है, इंटीजर डेटा टाइप में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे और अपनी वैल्यू वहाँ पुट करेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना है। देन वी यूज़ प्रिंट। अब क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, मेरा आउटपुट में 10 आ गया। लेकिन इसका मैं अभी टाइप चेक करूँ, इसका टाइप चेक करते हैं अगर, तो क्या आएगा आउटपुट में, यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग आया। अगर मैं सिर्फ x का टाइप चेक करूँ, इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ कितना x, देख सकते हैं टाइप ऑफ x क्या है, यहाँ पर क्लास इंटीजर है, उसको क्या मैंने कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैंने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज एसेसिंग कैरेक्टर्स। बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्डर्ड क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड है, स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर्ड है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से इसकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पास एक स्ट्रिंग है माय नेम इज़ राज। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी जीरो इंडेक्सिंग में जो भी यहाँ पर कैरेक्टर मौजूद है वो क्या हो जाए, मुझे आउटपुट में एक्सेस हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग नाम से क्रिएट करते हैं। अब क्या करते हैं, माय स्ट्रिंग। अब क्या करूँगा, इसमें मैं एलिमेंट एक्सेस करूँगा कोई भी इंडेक्सिंग पोजीशन जान के। अब इंडेक्सिंग पोजीशन क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। अब क्या कर चाहता हूँ कि मैं जो भी जीरो एलिमेंट में, जो भी जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन मेरा एलिमेंट, यानी कि जो भी कैरेक्टर वहाँ पर मौजूद है वो क्या हो जाए, मुझे एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको इंडेक्सिंग से यहाँ पर अपने एक्सेस कर लेंगे। इसको जो अपने क्या करा, मैंने एक्सेस करा, यहाँ पर मेरा जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है,
एम क्या, यानी कि एम क्या है, जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन में मेरा वहाँ पर लोकेटेड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अब जीरो के अलावा मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं जो मेरा एलिमेंट सेकंड इंडेक्सिंग पोजीशन में वो मुझे एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं आया, एम्प्टी क्या आया यहाँ पर, आउटपुट में क्या आया, एम्प्टी आया। ऐसा क्यों, बेसिकली क्यों, यहाँ पर समझते हैं पहले ध्यान से। जीरो में क्या है हमारा, एम है, जीरो में हमारा एम है, देन वन में हमारा वाई है, देन टू में हमारे यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है। यानी इससे हमें पता क्या चलता है, जहाँ पर क्या कहते हैं स्ट्रिंग के बीच में अगर एक स्पेस भी होगा वो भी क्या है, एक करेक्टर है, एक क्या नहीं, वो भी एक इंडेक्सिंग पोजीशन अपनी अंदर होल्ड करता है। ठीक है, अब डालते हैं, अगर 3 डालता हूँ, देख सकते हैं 3 में क्या आएगा, यहाँ पर हमें n एक्सेस हो गया। क्यों, 0 1 2, 2 में क्या था, एक एम्प्टी स्पेस था। एम्प्टी स्पेस भी क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक करेक्टर होता है जो भी एक क्या करेगा, इंडेक्सिंग पोजीशन होल्ड करेगा। देन 3 डाला तो 3 में क्या मुझे एक्सेस हुआ, n एक्सेस हुआ। तो वैसे ही हम 3 4 5 6 अगर 7 डालता हूँ फिर से मुझे क्या मिलेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। एम्प्टी यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, यहाँ पर एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है, वो भी एक क्या है, करेक्टर है। तो हमें याद रखना है कि जो भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होगा वो भी एक करेक्टर होगा। अब क्या करेंगे, स्लाइसिंग करते हैं। बेसिकली अभी हमने सिर्फ एक एलिमेंट को एक्सेस किया था, अब हम एक रेंज एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि स्लाइसिंग से हम एंडिंग इंडेक्स डालेंगे, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स डालेंगे, एंडिंग इंडेक्स डालेंगे और स्टेपिंग भी उसमें हम डाल सकते हैं, ताकि हम एक रेंज ऑफ करेक्टर को एक्सेस कर सके सेम टाइम में। एक और क्रिएट करते हैं, एक्चुअली स्लाइसिंग से नाम से सिलेक्ट करते हैं स्लाइसिंग, देन वी यूज़ जो भी हमारे स्ट्रिंग का नेम है पहले वो डालेंगे, देन वी यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब क्या करेंगे, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है अपनी स्लाइसिंग को, वो मैं इंडेक्स डालूंगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 0 से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो, जो कि जाए मेरी 4 तक। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्लाइसिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा माय स्पेस एक वो भी आया, हमारा स्पेस क्या कहते हैं जहाँ पर करेक्टर था, क्या एन आया। ऐसा क्यों, देख सकते हैं, एम में क्या है, 0 में क्या हमारा एम, वो हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया, इजी है। 1 में क्या है हमारा वाई, वो भी हमारा एक्सेस हो गया। 2 में क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, वो भी हमें एक्सेस हो गया, स्पेस भी हमें एक करेक्टर की तरह एक्सेस हो गया है। देन उसके बाद क्या हमारे पास एन क्या है, हमारा थर्ड क्या है, थर्ड इंडेक्सिंग पोजीशन में लोकेटेड है, तो थर्ड क्या है, एन प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 क्या है, उसका स्टॉप है, 4 से आगे वो नहीं जाएगा। जितने भी 0 और 4 के बीच में होते हैं उनको वो एक्सेस करेगा। अब इसमें ही मैं स्टेपिंग भी कर सकता हूँ। अब क्या करते हैं, इसमें स्टेपिंग कर लेते हैं। अभी क्या करा उसने, 0 से 4 के बीच में जो एलिमेंट आते हैं उसको क्या करा, एक्सेस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उस स्टेपिंग में आए, यानी कि 2 की स्टेपिंग में आ जाए। अब क्या करेगा, सिर्फ एम एक्सेस किया। ऐसा क्यों, अगर मैं यहाँ पर रेंज बढ़ा दूँ तो और एलिमेंट वो एक्सेस कर पाएगा। अब एम स्पेस ए, स्पेस भी है बीच में, यहाँ भी क्या है, स्पेस भी एक करेक्टर है। उसने क्या करा, स्पेस को भी एक्सेस करा। 0 से 6 की रेंज में अगर हम बात करें, 0 में हमारा m है, उसके बाद क्या करा उसने, 2 की स्टेपिंग ली। 2 की स्टेपिंग यानी y को उसने नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर a को क्या किया, हमें प्रिंट कर दिया, एक्सेस कर दिया। y ये n को उसने क्या करा, नेगलेक्ट कर दिया। देन भी क्या उसने क्या करा, प्रिंट किया, a प्रिंट किया, क्योंकि हमने क्या दिया उसको, 2 की स्टेपिंग दी हुई है। यहाँ पर हमारा एक स्पेस भी प्रिंट हुआ है, जैसे मान सकते हैं हमारा 0 में m, ठीक है, यहाँ पर हम 2 की स्टेपिंग ली, 1 2, 2 में क्या है हमारा स्पेस है, देन 1 2, 2 के बाद क्या है हमारा a है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसकी जो हमने लिमिट दी थी क्या कहते हैं एन इंडेक्स की, वो ख़त्म हो गई। नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट द कुछ हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन हम मेथड्स में स्ट्रिंग के अंदर परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारा पहला मेथड है अपर मेथड। अपर मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारे लिस्ट के अंदर करेक्टर है उन्हें क्या करेगा, अपर केस में, यानी कि हमें क्या करेगा, अपर केस में उसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हमारा क्या है, स्ट्रिंग अवेलेबल है माई, इसमें कि मैंने एक स्ट्रिंग दी है माई नेम इज़ राज। तो हम क्या करेंगे, उससे जो भी इसके सारे करेक्टर्स होंगे, यानी कि एम वाई एन ए एम ई जो भी करेक्टर्स हैं, उसको हम एक अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर अपर केस नेम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट किए तो एक मीनिंगफुल नेम दे दीजिए उसको। जैसे मैंने यहाँ पर अपर केस नाम दिया है उसका, क्योंकि हम उसको अपर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग का नेम डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द नेम ऑफ स्ट्रिंग, देन वी यूज़ अपर मेथड। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। मान लीजिए मेरी प्रोग्रामिंग को ऐसी कुछ डिमांड है कि जो भी मेरे करेक्टर्स है वो क्या है, अपर लिमिट में आ जाए, यानी कि अपर केस में आ जाए, अपर केस। देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली मेरा क्या था, एम वाई क्या था, स्मॉल लेटर्स में था, एन भी स्मॉल लेटर में था, ए एम ई नेम जो भी स्मॉल लेटर में था। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया उसे अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया डॉट अपर का यूज़ करके। तो वैसे ही आप किसी भी स्ट्रिंग को डॉट अपर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और वैसे जैसे हमने अपर केस में कन्वर्ट किया, अब क्या करेंगे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एम हमारा कैपिटल लेटर्स में अपर केस में है, आर हमारा अपर केस में, इसके करेंगे हम इसको स्मॉलर केस में यानी कि लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लोअर केस, ठीक है। सेम प्रोसेस अपनी जो भी हमने अपनी हमारे डेटा टाइप का स्ट्रिंग यानी मेरे स्ट्रिंग का नेम है वो डालेंगे हम, जो भी वेरिएबल हमने उसको असाइन किया हुआ है। देन वी यूज़ डॉट लोअर मेथड प्रिंट लोअर केस। और यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं, एम जो कि मेरा अपर केस में था और आर जो था राज का वो अपर केस में था, उसने क्या करा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर प्रोग्राम में हमारी पास डिमांड बैठती है कि हमें उसको अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, डॉट लोअर और ये डॉट अपर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है एक इस सुपर, अब ये क्या है, एक चेक करता है बेसिकली ऑल करेक्टर्स अपर केस में है या नहीं। जैसे मेरा हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर, अब ये चेक करेगा कि जो सारे मेरे एलिमेंट्स हैं अपर केस में है या नहीं। चलो चेक करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं चेकिंग, ओके। अब क्या करेंगे, एक्स डॉट जो भी हमारा क्या है वेरिएबल है उसको पहले हम नाम लिखेंगे, दैट डॉट का यूज़ करेंगे। जो भी हम अभी मेथड यूज़ करते हैं वो डॉट के साथ यूज़ करते हैं, डॉट सुपर यहाँ पे जो हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली चेक कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपर केस में है या नहीं। ये क्या आउटपुट में देगा, ट्रू या फॉल्स देगा, यानी बुलियन टाइप में हमारा आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर क्या हो गया, अपर के साथ जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं सारे अपर केस में नहीं हैं तो उसने क्या दिया, फॉल्स दे दिया। अगर मैं सबको अपर केस में कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। जैसे कि हेलो वर्ल्ड। अब क्या करता हूँ, उसे रन करता हूँ तो अब क्या मेरा वो है, सारे एलिमेंट जो करेक्टर के अंदर सारे करेक्टर्स हैं मेरे स्ट्रिंग के अंदर वो क्या हो गए। मैंने जब अपर केस में कन्वर्ट किया तो मैं चेक किया तो मुझे क्या आउटपुट मिला, ट्रू, क्योंकि मेरे सारे करेक्टर क्या है अपर केस में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वैसे ही लोअर केस होता है, यहाँ पर अब चेक करते हैं, जैसे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं चेकिंग, ठीक है। अब इसमें मैं क्रिएट करता हूँ चेकिंग को, पहले हम दोबारा से क्रिएट करते हैं चेकिंग, देन वाई डॉट इस लोअर का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, चेक करेगा और हमें आउटपुट देगा बूलियन डेटा टाइप में, यानी कि बूलिंग में मुझे आंसर देगा कि वो है या नहीं, यानी कि ट्रू या फॉल्स में देगा। यहाँ पर क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि मेरे क्या है यहाँ पर आई और एल और जो पाई है वो क्या है अपर केस में प्रेजेंट है। तो मैं इसको लोअर केस में जब कन्वर्ट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डालता हूँ आई लव। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को यानी कि अपनी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो अपर केस में प्रेजेंट है या लोअर केस में प्रेजेंट है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है आपकी प्रोग्राम्स में कभी कभी हेल्प कर जाती है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है कभी कभी। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे मेथड्स अपने याद रखने हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स में हमें बेनिफिशियल हो। तो इसने क्या करा बेसिकली, जब मैं देखा उसने जब उसको गया सारे एक्सेस करे सारे एलिमेंट्स के पास तो उसे सारे एलिमेंट्स क्या मिले, लोअर केस में मिले, तो उसने हमें ट्रू प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली वैसे ही हम चेक करेंगे कि न्यूमेरिक में है नहीं, मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसकी जो भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं वो न्यूमेरिक है या नहीं, उसको मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे, वैसे ही जैसे हमने वो चेक किया था कि लोअर या अपर केस नहीं है, वैसे ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक है या नहीं उसको चेक करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं दोबारा से चेकिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से हम अपनी जो भी हमारा वेरिएबल क्रिएट है स्ट्रिंग का उसको हम पुट करेंगे, देन डॉट मेथड का यूज़, डॉट इस न्यूमेरिक का यूज़ करेंगे। इस न्यूमेरिक क्या करेगा, हमें बताएगा कि सारे जो एलिमेंट्स है वो न्यूमेरिक में हैं या नहीं, ठीक है। तो आउटपुट में मेरा क्या आया, यहाँ पर ट्रू आया। ये मेरा कहाँ पर काम आया था, मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था ट्रैफिक लाइट का, तो उसमें मेरे काम आया था कुछ। तो हम बाहरी प्रोग्राम में छोटी छोटी चीज़ें क्या आती है काम आ सकती है, तो उसे हमें याद रखना है। कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें बाद में काफ़ी काम आएगी। तो यहाँ पर क्या आया मेरा, ट्रू आई, क्योंकि जो उसके सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर तो हैं, स्ट्रिंग टाइप तो हैं, लेकिन क्या है न्यूमेरिक फॉर्म में है, जिसके कैरेक्टर्स हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में है, ना कि अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में। अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग फॉर्म में एक फॉर्मेट है, जैसे कि आई लव पाइथन माई यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि पाइथन को मैं कन्वर्ट करके पाइथन को मैं हटाना चाहता हूँ, उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी और स्ट्रिंग के साथ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉट रिप्लेस का यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास वाई यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट है, मैंने यहाँ पर आई लव पाइथन मेरा कुछ यहाँ पर डेटा है, उसमें क्या करना चाहता हूँ, पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ जावा से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉट वाई डॉट रिप्लेस का यूज़ करेंगे। डॉट रिप्लेस का हमने यूज़ किया, जो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नेम डालेंगे जैसे पाइथन, देन भी जो हमें जिसमें डालना चाहते हैं हम उसका नेम डालेंगे जावा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, वाई को प्रिंट करते हैं, ठीक है। वाई को प्रिंट करा, आई लव पाइथन। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस वाला स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस स्ट्रिंग,
हाँ भाई क्या हुआ, नीचे देख सकते हैं आउटपुट में क्या हुआ, आई लव जावा। मैंने पाइथन को क्या करा, बेसिकली रिप्लेस कर दिया जावा के साथ। तो ऐसे ही हम अपने कुछ बेसिक को ध्यान में रख के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में इसमें हम काम यूज़ कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास, इसको पहले रिमूव करते हैं, दोबारा रन करता हूँ उसे ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली बहुत हमारा इंटरेस्टिंग हमारा अब कुछ एक टॉपिक आने वाला है, स्प्लिट सेपरेटर। अब ये स्प्लिट क्या करता है, बेसिकली स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अभी ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर स्ट्रिंग है माय नेम इज़ राज। अब मैं चाहता हूँ इसको इसमें ऐसा लिस्ट ले सकूँ ताकि मैं अपने प्रोग्राम में मुझे मेरी कोई ऐसी डिमांड बैठती है कि प्रोग्राम में मुझे अपने क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट स्प्लिट का भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे वर्ड्स का हमने यूज़ किया है, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ उसे। मैंने क्या किया है, मेरी स्ट्रिंग है माय नेम इज़ राज, मैंने यहाँ पर माय स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, उसे प्रिंट करते हैं। अब क्या हुआ देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर करेक्टर्स अवेलेबल थे उसे क्या करा उसने, एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इसका टाइप चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली इसको क्लास को क्या करा उसने, लिस्ट बना दिया है। ऊपर जो हमारा क्लास क्या है वो है स्ट्रिंग है, उसे मैंने डॉट स्प्लिट का यूज़ करके स्ट्रिंग एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, एक आध प्रोग्राम में मेरे काम आया था, अभी भी याद है मुझे। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या, स्ट्रिप। अब स्ट्रिप क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक क्या है, वेरिएबल क्रिएट है। यहाँ पर मेरा कुछ स्पेस क्रिएट है, मान लीजिए स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट करता हूँ, क्या करते हैं, सिर्फ इसको प्रिंट करते हैं अपने, प्रिंट वाइट स्पेस स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये रन ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, मेरा यहाँ पर इतना स्पेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉट स्ट्रिप का यूज़ करके जो भी एक्स्ट्रा स्पेस, वाइट स्पेस करेक्ट हो रहा है, इसको हम रिमूव कर सकें डॉट स्ट्रिप का यूज़ करके। अब मैंने यहाँ पर डॉट स्ट्रिप का यूज़ किया है, देन मैंने प्रिंट किया, वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिप स्ट्रिंग, देन वी यूज़ डॉट स्ट्रिप मेथड, देन वी प्रिंट द स्ट्रिप स्ट्रिंग। ओके, इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर वाले को, ताकि हमें इसको भी रन करते हैं साथ में। देख सकते हैं ऊपर वाले में क्या हुआ है, बेसिकली इतना सारा स्पेस जो है वो भी मेरे साथ प्रिंट हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस भी क्या होता है, एक करेक्टर होता है। तो उसने उस स्पेस को भी क्या करा है, यहाँ पर प्रिंट करा है। लेकिन जब मैंने डॉट स्ट्रिप का यूज़ किया तो उसने सारे जो वहाँ पर स्पेस था उसे रिमूव कर दिया। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम अपने फॉर लूप को फॉर लूप को कवर करेंगे। फॉर लूप करने के बाद हम कुछ अपने प्रोग्राम्स भी क्रिएट करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।